बड़ी खबर से इस बुलेटिन की सुनवाई शुरुआत कर रहे हैं। कुलभूषण पर इंटरनेशनल कोर्ट में फिलहाल सुनवाई जारी है। नीदरलैंड्स के हेग में कुलभूषण जाधव मसले पर सुनवाई जारी है। भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत का पक्ष है कि सबसे पहले सजा को सस्पेंड किया जाए। सजा इंटरनेशनल लॉ और वियना कन्वेंशन का वायलेशन है। सजा से पाक को रोके और सजा रद्द नहीं की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब जुड़ रहे हैं। निकम साहब, भारत के पक्ष को कितना मजबूत मान रहे हैं आप इंटरनेशनल कोर्ट में? देखिए, एक कानून का अभ्यासक होने के कारण मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भारत का पक्ष बहुत मजबूत इसलिए है क्योंकि 14-16 बार जी। निगम साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बहुत मजबूत है। 16 बार राजनयिक मदद की गुहार लगाई जा चुकी है पाकिस्तान से कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, हमें अधिकार दिया जाए कि हम जाधव की तरफ से डिफेंड कर सके, जाधव से मिलने का हक दिया जाए। ये बात रखी है वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने। तस्वीरों में आप देख रहे हैं आईसीजे में भारत का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, उन्होंने इन इश्यूज को उठाया कि भारत ने काउंसलर एक्सेस मांगा था। यह मांग की थी कि जाधव को डिफेंड कर सके भारत, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई पाकिस्तान की तरफ से। हरीश साल्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और रखी कि अगर पाकिस्तान में यह एफआईआर दर्ज हुई है, पाकिस्तान में मामला दर्ज हुआ है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक है, तो फिर आखिर क्यों नहीं कुलभूषण से मिलने की, उसको न्यायिक मदद देने की पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी दी जा रही है? क्यों नहीं दी जा रही? ये बात रखी गई भारत की तरफ से। इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण मामले पर सुनवाई फिलहाल जारी है। कोर्ट में भारत अपना पक्ष रख रहा है। कोर्ट में भारत की तरफ से जाने माने वकील हरीश साल्वे, डॉक्टर दीपक मित्तल और वीएम शर्मा अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। संजीव, आप पूरी हियरिंग को सुन रहे थे। संजीव, आपके पास आएंगे। निकम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकम साहब, आप कह रहे थे कि 16 बार काउंसलर एक्सेस के लिए भारत ने मांग की, लेकिन न्यायिक मंजूरी नहीं दी गई कि काउंसलर एक्सेस जो है भारत को मिले। भारत को कितना मजबूत मान रहे हैं अपना पक्ष रखने में इंटरनेशनल कोर्ट में, और इसके अलावा पाकिस्तान कितना बाध्य होगा? सजा वियना संधि का उल्लंघन है। भारत ने पहला पक्ष यह रखा कि अगर पाकिस्तान में इस तरह से सजा दी जाती है तो वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36(1)(b) का उल्लंघन है, आर्टिकल 1 का उल्लंघन है। दूसरी बात जो भारत की तरफ से रखी गई, जो आरोप कुलभूषण जाधव पर लगाए गए हैं वो आरोप सरासर बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। ट्रायल पूरी तरह से धोखा है। मिलिट्री कोर्ट ने जो ट्रायल एक तरफा चलाकर कुलभूषण जाधव को आनन फानन में फांसी की सजा सुनाई, वो सरासर मनगढ़ंत है। तीसरी बात जो भारत की तरफ से रखी गई, कुलभूषण का कबूलनामा झूठा है। कुलभूषण पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उससे बाकायदा स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट लिया गया। कुलभूषण ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान के जरिए स्क्रिप्टेड था। पाकिस्तान ने जो चाहा वो कुलभूषण से कहलवाया है और उसके बाद कुलभूषण का वो स्टेटमेंट जारी किया गया। कोर्ट में भारत ने क्या कुछ कहा वो हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। सुनवाई के बारे में पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया, एक बात यह रखी गई। दूसरा पॉइंट, जाधव को फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। तीसरा पॉइंट, 1.25 अरब लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, जाधव से मिलने का वक्त भी नहीं दिया गया। पांचवी बात, जाधव के परिवार को पाकिस्तान का वीजा तक नहीं दिया गया। कुलभूषण को काउंसलर मदद क्यों नहीं दी गई? पाकिस्तान ने बिना न्यायिक मदद के सजा सुनाई है। जाधव से दबाव में कबूलनामा लिया गया। ये वो बात जो भारत की तरफ से रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजीव, इसके अलावा और क्या बात भारत ने अपनी तरफ से रखी है?
देखिए, एक लिमिटेड पॉइंट है, एक बहुत ही सीमित तथ्य हरीश साल्वे रख रहे हैं, बहुत अनुभवी वकील हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खुद इस बात को एडमिट कर रहा है कि एक विदेशी नागरिक उसकी जमीन पर, उसकी सरजमीन पर पकड़ा गया है। उन्होंने उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाई हैं, अभियोग लगाया है कि ये जासूसी कर रहा था, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकता था या दे रहा था। तो जब पाकिस्तान खुद मानता है कि एक विदेशी व्यक्ति उसकी जमीन पर पकड़ा गया है, एफआईआर भी दर्ज हुई है पाकिस्तान में, तो फिर ऐसे में उस विदेशी व्यक्ति को वो तमाम सहूलियतें वो मुहैया क्यों नहीं करा रहा है जो वियना कन्वेंशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है 1963 की और जिसका सिग्नेटरी पाकिस्तान भी है, उसमें एक वैसे व्यक्ति को मुहैया है जो कि विदेशी जमीन पे पकड़ा जाए। यहां कुलभूषण जाधव अगर पकड़े गए हैं, आप खुद एफआईआर में कहते हैं कि वो एक भारतीय नागरिक है, तो फिर आखिरकार उसे आप वियना कन्वेंशन के तहत जो भी सहूलियतें हैं वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील किया है कि फिलहाल इस मामले को तथ्य में रखा जाए, और इस कोर्ट ने, उन्होंने 3 केसेस साइट किए हैं, पैराग्वे वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, बेल्जियम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इसी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जो वियना कन्वेंशन में दी गई हैं। अब वो सुविधाएं क्या क्या होती हैं सुहेल? वो सुविधा होती है, पहली ये कि आप उन्हें काउंसलर एक्सेस दें, यानी कि मुलाकात का अवसर भारतीयों को दें। इंडियन डिप्लोमेट्स उनसे जाके मिलेंगे कि किन परिस्थितियों में आप पकड़े गए थे। उन्हें लीगल सुविधाएं दी जाएं, वो सुविधाएं जो कि उन्हें अपना केस लड़ने में पाकिस्तान में मदद करें। और इन दोनों बातों के अलावा उनके माता पिता से उनकी मुलाकात की इजाजत दी जाए, उनके संबंधियों से इजाजत दी जाए। लेकिन ऐसी तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान ने नहीं की हैं, और ऐसे में हरीश साल्वे साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहा है कि जबकि वियना कन्वेंशन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, उसकी बात को नहीं माना गया है, तो फिर ऐसे में ये जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला है, ये फैसला अपने आप में अन्याय है, और इस अन्याय के ऊपर फिलहाल रोक लगाई जाए तब तक जब तक ये पूरा क्रिमिनल केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी तरह से फैसला इसका नहीं हो जाता है, जिसमें सालों लग सकते हैं। और इसीलिए एक प्रोविजनल मेजर्स, यानी कि फौरी राहत मांग की गई है, और वो फौरी राहत ये कि मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है उस पर फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। ये एक लिमिटेड पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, हमारे दूसरे जो काउंसिल्स थे उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि कंकॉक्टेड चार्जेस है, बनाए हुए चार्जेस हैं, क्योंकि उनकी जमीन पे पकड़ा गया है, फोर्स के प्रेशराइज करके उनके कन्फेशंस लिए गए हैं, उनसे बुलवाई गई हैं बातें। लेकिन ये तमाम बातें तब करेंगे जब प्रोसीडिंग्स चलेंगी। फिलहाल एक फौरी राहत चाहिए, और वो फौरी राहत इसीलिए क्योंकि वियना कन्वेंशन को नहीं माना गया है। हमारे साथ बने रहिए संजीव। बड़ी बात कह रहे हैं कि भारत की तरफ से फिलहाल फौरी राहत मांगी गई है, मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। संजीव हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को हम सीधे नीदरलैंड्स लिए चलते हैं, जहां सुनवाई चल रही, तस्वीर आप देख रहे हैं। हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं। Impartiality and independence and decide the matter uninfluenced by these events. The appeal will be heard when Jadhav continues to be incommunicado and deprived of consular access. The military spokesman candidly, in his press briefing, admitted that he did not see any chance of the verdict being overturned. From the information in public domain, Jadhav would not have access to legal representation of his choice. It was reported, and it has not been denied, that the Lahore High Court Bar Association has threatened to cancel membership against any lawyer pursuing appeal of Jadhav against his conviction. Thus, Jadhav has neither consular access nor prospects of finding proper legal representation, even at this stage. In any event, Mr. President and esteemed members. आप सुन रहे थे हरीश साल्वे को। उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं कसाब के मामले में। आपने उज्जवल निकम साहब को सुना होगा। उज्जवल निकम साहब, भारत के पक्ष को आप कैसे देख रहे हैं, और कई बातें जो रखी गई हैं, अगर आपने सुना हो इंटरनेशनल कोर्ट में, उसे आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो पक्ष है ये सॉलिड पक्ष बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर वियना कन्वेंशन का तो भंग किया है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का पूरी केस है वो कुलभूषण जाधव का इकबाली बयान पर आधारित है, और इसीलिए पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को किसी से मिलने नहीं दे रहे, और इतना ही नहीं तो काउंसलर एक्सेस डिनाई कर रहे। हमें डर इस बात का है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी
अगर किसी का इकबाली बयान इल ट्रीटमेंट से लिया हो तो कानून से इनएडमिसिबल हो जाता है। और इसलिए पाकिस्तान ने उनके ऐसे हालत किए हो सकते हैं कि जिसके आधार पर पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस डिनाई करे। मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि कुलभूषण जाधव जी को फांसी की सजा देने के बाद भी अगर काउंसलर एक्सेस डिनाई करने की वजह क्या है, ये पाकिस्तान खुलेआम कुछ बता नहीं रहा है। हमने अजमल कसाब को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी दी थी, दो वकील भी दिए थे, लेकिन इनकी केस, कुलभूषण जी की केस उन्होंने बंद कोर्ट में, आर्मी कोर्ट में चलाई ताकि किसी को पता नहीं चल सका। इसलिए हमने कहा है, जो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साल्वे जी ने आर्गुमेंट दलील पेश की, उसमें साफ कहा है कि वियना कन्वेंशन के भारत और पाकिस्तान दोनों देश पार्टी है और उस पार्टी के मुताबिक उन्होंने काउंसलर एक्सेस देना बंधनकारक है। और इसलिए दूसरा इतना ही नहीं तो ह्यूमन राइट का भी वायलेशन किया है। इसलिए हमें आईसीजे से कुछ ऐसा लेना होगा कि जिसकी ट्रायल निष्पक्ष से पाकिस्तान में चले जाएगी, कुलभूषण को बचाव की संधि पूरी मिलेगी और उसको मॉनिटर आईसीजे से करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकम साहब, न्यूज 24 से बात करने के लिए। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कुछ ऐसा करना होगा इंटरनेशनल कोर्ट से कि पाकिस्तान में ही आगे ट्रायल जो कुलभूषण जाधव पर चलना है वो ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष तरीके से चले, ऐसा कुछ करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।